नमस्कार साथियों, आप सभी का संदीप यादव के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। आज हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने से संबंधित नियम को पढ़ेंगे, उसकी प्रकृति को भी समझेंगे। तो उसका यह ट्रिक है। पहला है कि जब वस्तु अनंत पर हो, यह इस स्थिति को हम 1 नंबर दिए हैं। तो जब वस्तु अनंत पर है उस समय उसका जो प्रतिबिंब है मुख्य फोकस पर बन रहा है 5 नंबर पर, और यह जो इसका आकार होगा, मतलब इसकी जो आकार है वह बिंदु के रूप में बहुत छोटा बनेगा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह उल्टा और वास्तविक होगा। तो 1 का 5, जब वस्तु अब 2 नंबर पे है ना, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आप देख पा रहे हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह 4 नंबर पर बनेगा। इस तरह से आ गया 2 और 4। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, मतलब 4 नंबर पर। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और जब प्रतिबिंब अब वक्रता केंद्र पर आ गया 3 नंबर पर, कितने नंबर पर आ गया? 3 नंबर पर आ गया जब प्रतिबिंब, तब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह 3 नंबर पर ही, मतलब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और 33, मतलब जितना वस्तु का आकार होगा उतना प्रतिबिंब का आकार, मतलब दोनों बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे? बराबर। अब 4 नंबर पे जब चले दोस्त, तो आप लिखे थे 24, तो 4 से अब आ जाओगे 2 पर। इस पे आ जाओगे 2 पर। इसका मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और वह अब प्रतिबिंब बनेगा बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अब हम पहुंच गए 5 नंबर स्थिति पे, मतलब जब वस्तु कहाँ पर होगा? मुख्य फोकस पर होगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा 1 का 5 था ना, 1 का क्या था? 5। तो 5 से बनेगा 1 नंबर पे, मतलब वस्तु जो बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब वह अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। एक केस, अंतिम केस, बड़ा स्पेशल केस है, 6ठा नंबर। अब यह आता है दर्पण का यह ध्रुव P है, दर्पण का ध्रुव P और मुख्य फोकस के बीच में जब कोई वस्तु रखी है उस समय उसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? बड़ा। तो इस तरह से दोस्तों हम इसका ट्रिक सीखें क्या? जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर? फोकस पर। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर है, मतलब 2 नंबर पे है, तो बन रहा है 4 नंबर पर, मतलब C और F के बीच में। और जब C पर है, मतलब 3 नंबर पर है, तो 3 ही नंबर पर बन रहा है। और जब 4 नंबर पर है तो 4 नंबर से किस पे आ जाएगा? 2 नंबर पर, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और जब 5 नंबर पर है तो कितने पहुंच जाएगा? 1 नंबर पर पहुंच जाएगा, मतलब अनंत पर बन रहा होगा। तो इससे आप यह देख पाए कि जैसे जैसे वस्तु दर्पण के समीप जा रही है, दर्पण के समीप जा रही है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से दूर और बड़ा बनता जा रहा है, दर्पण से दूर और बड़ा बनता जा रहा है। ठीक है, ये एनालिसिस आप करके समझ पाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। बड़े आसानी से यह आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी आप लगा सकते हो, जैसे 1 का 5 पर बन रहा है तो 5 का 1 पे बन रहा है, 2 का 4 पर बन रहा है तो 4 का 2 पर बनेगा, 4 का किस पे बनेगा? 2 पर। और फिर 3 का 3 पर बनेगा, 3 का 3 पर और 3 का 3 पर, मतलब यहाँ पर 3 3 बराबर है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? बराबर। और 3 नंबर वक्रता केंद्र C से समझो। 2 नंबर आपका है तो बनेगा 4 नंबर C और F के बीच में।
1 नंबर अनंत है भाई और 5 नंबर फ़ोकस है। बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।